अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीनो हाज़िरात बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपके इलाके में मैं पहली बार हाजिर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी बातें आपके दिलो दिमाग के हवाले की जाएंगी उसे आप दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे। आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिससे इंसान गफलत बरतता है। अक्सर लोग अब अगर आप देखें कि उन नेमतों से गफलत बरतने वालों में क्या हम हैं, तो अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ज्यादातर लोग उस नेमत से गफलत बरतते हैं, तो यकीनन बरतते ही होंगे। और किसी एक मजहब वाले का जिक्र नहीं फरमाया, नास फरमाया, कसीरुम मिनन नास, लोगों में ज्यादातर लोग इन दो नेमतों को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसमें गफलत बरतते हैं, उसकी कद्र नहीं करते। अब आप सोचते होंगे वो दो नेमतें कौन सी? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नेमत का जिक्र फरमाया, अस्सेहत,
तंदुरुस्ती। सेहत इतनी बड़ी नेमत है, तंदुरुस्ती इतनी बड़ी नेमत है कि आप अक्सर ये कौल सुनते रहते हैं, एक तंदुरुस्ती हजार नेमत। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने किसी को सेहत अता फरमाई है तो इस सेहत को गनीमत जानो। हेल्थ अता फरमाई है उसको गनीमत जानो, तंदुरुस्ती अता फरमाई है उसको गनीमत जानो। इसलिए कि ये इतनी बड़ी नेमत है जो रब की तरफ से हमें मिली है कि इस नेमत के जरिए हम जो चाहें कर सकते हैं। चाहे तो नेकी करके जन्नत हासिल कर ले और चाहे तो गुनाह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह से अजाब के हकदार बन जाए। और जितनी भी बुराइयां इंसान करता है वो सेहत के जमाने में करता है, बीमारी के जमाने में नहीं करता। बीमारी के जमाने में तो गुनाह के तसव्वुर से भी डरता है। आप जरा देखें, अगर कोई कैंसर का मरीज है तो उसको जिना करने का ख्याल नहीं होगा। अगर कोई एड्स का मरीज है तो उसे पिक्चर देखने का ख्याल नहीं होगा। अगर कोई टीबी का मरीज है तो बदकारी का जज्बा पैदा नहीं होगा। सारी बुराइयां इंसान सेहत के जमाने में करता है, तंदुरुस्ती के जमाने में करता है। स्मार्ट है, ताकतवर है, गुनाह के लिए चल पड़ा। सेहतमंद है, बुराइयों की तरफ चल पड़ा। तंदुरुस्ती है, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बढ़ पड़ा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान भूल जाता है कि जिसने सेहत दी है वो कब बीमार कर दे नहीं मालूम। बड़े बड़े सेहतमंद को देखा गया कि कल तक सेहतमंद थे और अचानक बुखार आई, कुछ चेक किए, पता चला ये बीमारी है और पता चला कैंसर हो गया उसको। कोई अपने कल के बारे में नहीं जानता, कोई कल अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानता। आज जो तंदुरुस्ती है वो कल रहेगी या नहीं रहेगी नहीं मालूम। ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, आप देख रहे हैं कितनों को हम गंवा चुके। बुखार आया, 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, तीसरे दिन कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान छोड़ करके आ गए। सोचा भी नहीं था। अभी परसों की बात है, हमारी मस्जिद के मुक्तदी, मुस्तकिल मुक्तदी, एतकाफ में बैठने वाले, उनकी बच्ची की आखिरी बच्ची बची थी, उसकी शादी थी रमजान शरीफ के 15 रोज के बाद उनका इंतकाल हो गया। कोई नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता हुजूर ने ये जरूर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सेहत का ख्याल रखो, बीमारी से बचने की कोशिश करो। और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस्म को बीमार करने वाली चीजों को खाने से बचने का हुजूर ने भी हुक्म दिया और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने भी हुक्म दिया। कुरान कहता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। लेकिन आज का मुसलमान और काठियावाड़ का मुसलमान, गुजरात का मुसलमान, बल्कि और शहरों के मुसलमानों की भी जिंदगी का जायजा लो तो गुटखा खाते हुए दिखेंगे, तंबाकू खाते दिखेंगे, बीड़ी पीते दिखेंगे, सिगरेट पीते दिखेंगे, ये सारे काम करते हुए दिखेंगे। ये वो चीजें हैं जो सेहत को बर्बाद करती और हलाक करती हैं।
ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तंदुरुस्ती अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सेहत के ज़माने में, तंदुरुस्ती के ज़माने में अल्लाह की बंदगी ज़्यादा से ज़्यादा करो, अल्लाह की इताअत ज़्यादा से ज़्यादा करो, अल्लाह की फरमाबरदारी ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें ताकत अता फरमाई, तवानाई अता फरमाई, तो अपनी ताकत, तवानाई और सेहत का इस्तेमाल गुनाहों के अंदर करते चले जाओ, बदकिरदारी में करते चले जाओ, बुराइयों में करते चले जाओ। मैंने बहुत सारे जवानों को जवानी की जिंदगी में बदकिरदारियों में गिरा होने की वजह से तबाह होते देखा है, बर्बाद होते देखा है। अपने हाथों से अपने आप को फारिग करने वाले, हाथों से ज़िना करने वाले जवानी के अंदर ढलते हुए हमने देखे हैं। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान ने भी मना किया है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है कि अपने हाथों से अपने आप को हलाक न करो और सेहत को गनीमत जानो। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर सेहत के ज़माने में कोई बंदगी करता है, सेहत के ज़माने में कोई इताअत इलाही करता है, सेहत के ज़माने में कोई रसूल आज़म की सुन्नतों पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसकी सेहत के अंदर बरकतें अता फरमाता है, उसको और मजीद तवानाइयाँ अता फरमाता है। आपने कभी महसूस किया, कभी आपने जायज़ा लेने की कोशिश की कि जिनके पास सेहत थी और सेहत के ज़माने में जिन्होंने नेकियां नहीं की, अल्लाह अल्लाह, वो बुढ़ापे की ज़मीन पर, बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद कफ़े अफसोस मलते हुए दिखाई देते हैं। आपके पास सेहत होगी तो आप एक रकात की बजाय दो की बजाय चार की बजाय 40 की बजाय 60 आप ये पढ़ने की ताकत रखेंगे। सेहत होगी तो माँ को कांधे पर बिठाकर हज कराने की सआदत हासिल करेंगे। सेहत होगी तो आप अपने बाप की खिदमत कर सकेंगे। सेहत होगी तो बीवी बच्चों के लिए कमाने की कोशिश कर सकेंगे। सेहत होगी तो आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकेंगे। सेहत होगी आप हज कर सकेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सेहत को गनीमत जानो, हेल्थ को बिगाड़ने से बचो, हेल्थ का ख्याल करो। मैं पूरी दयानतदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया का हर मुहक्किक इस पर तहकीक कर ले, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं फरमाई जिस ग़िज़ा की बुनियाद पर इंसान में सुस्ती पैदा हो जाए, इंसान ढीला पड़ जाए, इंसान सुस्त हो जाए। रसूल आज़म ने हमेशा वही ग़िज़ा इस्तेमाल की जिस ग़िज़ा को खाने के बाद इंसान चुस्त हो, इंसान सेहतमंद हो, इंसान तवाना हो। अल्लाह अकबर। शाह हबशा ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक तबीब को मदीने मुनव्वरा भेजा। मैं आपको हेल्थ का नुस्खा बता रहा हूँ, सेहत का नुस्खा बता रहा हूँ, हेल्थी आप कैसे रह सकते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पाक में शाह हबशा ने एक तबीब को भेजा जो उसके पास बहुत अच्छा डॉक्टर था। उसने कहा जाओ मदीने जाओ और मदीने में जो बीमार हो उनकी फ्री में खिदमत करो, उनका इलाज करो। तबीब मदीने मुनव्वरा पहुंचा और पहुंचने के बाद 6 महीने तक या बाद रिवायतों के मुताबिक 1 साल तक मदीने शरीफ के अंदर वो रहा, लेकिन मदीने में उसे कोई बीमार नजर नहीं आया। और 6 महीने के बाद उसने वापसी का इरादा किया। किसी से पूछा कि जरा ये तो बताओ, ये अजीब शहर है, यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, आखिर वजह क्या है, यहाँ बीमार न होने की वजह क्या है। तो किसी बताने वाले ने बताया बीमार न होने की वजह ये है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खा अता फरमाया है, और वो नुस्खा क्या है, बस उस नुस्खे पर हम अमल करते हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें बीमारी से बचा के रखा है। पूछा वो नुस्खा क्या है, तो उन्होंने जवाब में कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है भूख लगे तब खाओ, भूख लगे तब खाओ, और जब पेट में जगह बाकी हो हाथ खींच लो। इतना दबा के न खाओ कि सोडा का बोतल पीना पड़े।
7 अप पीना पड़े, पेप्सी पी करके धक्का मार के खाने को नीचे उतारना पड़े, ये इतना खाने से बीमारी बढ़ती है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब तुम्हें भूख लगे तब खाओ। कभी ऐसा होता है इंसान कुछ खा लेता है जिससे उसका पेट भरा हुआ रहता है, अब वो रात को खाना नहीं चाहता इसलिए कि उसका पेट पहले से भरा है। वो परहेज करे, उसका पेट खाली हो तब वो खाना खाए। अपने आप को इन चीजों का आदी बना लो। जब खाना खाना हो तो पहले देख लो कि भूख लगी है या नहीं लगी, और इसी तरीके से जब भूख कुछ बाकी हो तो हाथ खींच लिया करो। तुम्हारी सेहत को अल्लाह ताला सलामत रखेगा, बीमारी से बचाएगा। और खाने में खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन चीजों से परहेज करो जिन चीजों को खाने के बाद बदन में काहिली पैदा हो जाए, बदन में सुस्ती पैदा हो जाए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर सुस्ती से पनाह मांगी, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ। किस चीज से? आजिज़ी और सुस्ती से। अल्लाह अकबर। रसूल आजम को ताकतवर इंसान पसंद थे, रसूल आजम को कमजोर और लागर और नातवा इंसान पसंद नहीं थे, इसलिए कि लागर और नातवा इंसान दूसरों पर बोझ बन जाते हैं, लेकिन ताकतवर इंसान की पोजीशन ये होती है कि वो दूसरों का बोझ उठाने वाला बना करता है। आज जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। हमारा मुसलमान सेहत का ख्याल नहीं रख रहा, हमारा मुसलमान सेहत की फिक्र नहीं रख रहा। हमारी कौम का बच्चा तंबाकू वाला पान खाता दिखाई देगा, सिगरेट पीता दिखाई देगा, बीड़ी पीता दिखाई देगा, बड़ी अजीब सिचुएशन उसकी नजर आ रही है। तो अपनी सेहत को गनीमत जानो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सेहत से गफलत न बरतो, खाने पीने में ख्याल करो, एहतियात बरतो। अब आइए मैं कुरान की रोशनी में सेहत की 3 टिप्स आपको देता हूँ, 3 चीजें आपको बताता हूँ। अगर 3 चीजों पर आपने अमल किया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आइए पहली आयत करीमा की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। मिस्र के एक अजीम डॉक्टर ने इन 3 आयतों के जरिए अच्छी सेहत के हवाले से बताया कि अगर इंसान इन 3 आयतों पर अमल करे तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। आइए बताओ पहली आयत कौन सी है? कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से आगे न बढ़ो। दबा दबा के ना खाओ, खाओ जरूर, लेकिन इतना न खाओ कि चलना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि खड़ा होना दूभर हो जाए, इतना न खाओ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बदन भारी हो जाए। नहीं, खाओ जरूर, पियो जरूर, लेकिन हद से तजावुज न करो, इसराफ न करो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट के 3 हिस्से के बारे में फरमाया, एक में ग़िज़ा, एक हिस्से में पानी और एक हिस्से में हवा। आदमी इतना खा लेता है कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। भूखा रहने वाला नहीं मरता, खा करके ज्यादा आदमी मर जाता है। और मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। रोजे को सरकार ने सेहत का जरिया बताया। आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी, मुसलमान खजूर नहीं खाता, भजिए खाता है, वड़े खाता है, समोसे खाता है। खाओ खजूर। और आपको बताऊं, बहुत सारे मारवाड़ी, बनिए, गुजराती शौक से खजूर खाते हैं, बल्कि खजूर की मंडी पर कब्जा ही उन्हीं लोगों का है, और मुसलमान खजूर नहीं खाता। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में एक एक महीना ऐसा गुजरा है जिसमें खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। ये उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, हम 2 काली चीजों पर पूरा महीना गुजारते थे। 2 काली चीजों पर। पूछा गया वो 2 काली चीजें कौन सी, तो उन्होंने कहा खजूर और पानी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो ग़िज़ा खाने की है मुसलमान वो ग़िज़ा नहीं खाता। मुसलमान उन ग़िज़ाओं की तरफ टूट रहा है जो ग़िज़ा मुसलमान को कमजोर कर दे। तो कुरान क्या कह रहा है, कुलू खाओ, वशरबू पियो, वला तुसरिफू और इसराफ न करो, हद से तजावुज न करो। तो खाने के अंदर भी एहतियात बरतो, भूख बाकी हो छोड़ दो। और वो ग़िज़ा जो तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर के सुला दे, ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज करो। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज सेहत के लिए कुरान की आयत में रब ने फरमाया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और हमने हर चीज की जिंदगी पानी से बनाई है। पानी पानी का कसरत से इस्तेमाल करो, पानी खूब पियो। और पानी पीने के अंदर आप सुस्ती का मुजाहिरा न करो, बल्कि पानी पीने की एक सुन्नत भी बता दूं। मैंने जिंदगी में इस सुन्नत पर अमल करते हुए मदीने के एक बुजुर्ग को देखा था। पानी इस तरह पीना कि उसका जायका हम ले, जैसे चूस के पीते हैं, इस तरह पीना, ये हुजूर की सुन्नत मुबारका है। मदीने शरीफ में शेख ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े आशिक के रसूल थे। मैंने उनको पानी पीते इस तरीके से देखा है। तो पानी पियो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने का तरीका बताया, 3 सांस में पियो। फिर यह भी बताया कि खड़े होकर के न पियो, बैठ करके पियो। और फिर ये भी करम फरमाया कि बिन देखे न पियो, देख करके पियो, कि कहीं कोई जरासीम तुम्हारे। अब देखिए ना, अब सब साइंस कह रही है, साइंस यही तो कह रही खाने से पहले हाथ धो के पोंछना नहीं। भाई क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरिया लग जाए और खाने के साथ अंदर उतर जाए। बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो। तुम आज कह रहे हो 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दिया था। पानी बहुत ताकतवर चीज है। और ये बताऊं, जो स्विमिंग करते हैं, तैराकी जिसको कहते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं। पानी में कुदरत ने बड़ी ताकत रखी है। एक इंसान पानी के कतरे ही से पैदा होता है। और हर चीज की जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। और पानी की भी एक किस्म नहीं है, पानी की इतनी किस्में हैं कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कई किस्में गिनवा दी हैं पानी की, बेशुमार किस्में। और हर पानी की अलग अलग किस्में और अलग अलग हर पानी की मुख्तलिफ किस्मों के साथ उसकी तासीर के बारे में बताया गया। आप देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ का पानी आप पीजिए, बिस्लेरी का पानी पीजिए, दूसरे पानी को आप पीजिए, उस पानी में इतनी ताकत नहीं होती कि आप उस पानी पीने के बाद खाना न खाएं तो आपको चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं, अगर कोई शख्स आबे ज़मज़म पी ले तो आबे ज़मज़म में इतनी ताकत है कि कई सालों तक सिर्फ आबे ज़मज़म पीकर वो जिंदा रह सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने आबे ज़मज़म में खुराक की ताकत भी रखी है और प्यास बुझाने के साथ साथ बदन की जरूरत को पूरी करने की ताकत भी अल्लाह ने रखी है। तो पानी भी सिमिलर नहीं है, पानी की किस्में हैं। पानी पियो, खूब पियो।
अच्छी तरीके से पियो, 3 सांस में पियो, बैठ करके पियो। अब बैठकर पानी पीने का फायदा क्या है? फरमाया गया अगर कोई शख्स बैठकर पानी पिए और सीधे हाथ से पानी पिए तो हार्ट अटैक से बच जाएगा। ये है पानी। और उसमें भी पानियों के अंदर बरकत वाला पानी कौन सा है, ये भी आप देखिए। तो कुरान ने फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, आसमान से जो हम पानी नाजिल करते हैं वो पानी बरकत वाला पानी, बरकत वाला पानी। पानी जहां पीना उसकी फजीलत है, वहीं पानी पिलाने की भी फजीलत है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने सवाल पूछा कि मुहर्रम के महीने में जो पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, क्या इन सबीलों को लगाने से कोई फ़ायदा है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया अगर सबील लगाने वाला इस नीयत से सबील लगा रहा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये सबील लगा रहा हूँ ताकि प्यासे अपनी प्यास को इस पानी के जरिए बुझाएं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। वो सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे गुनाह बेपनाह हो चुके हैं, हद से ज्यादा मेरे गुनाह हैं, सरकार मुझे कोई नुस्खा अता फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया प्यासों को पानी पिलाओ, तुम्हारे गुनाह मिट जाया करेंगे, गुनाह झड़ जाया करेंगे। अरे एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक आवारा औरत की मौला ने बख्शिश फरमा दी। ये पानी का फायदा। बहुत सारे इलाज बीमारियों के कहिए और चीजों के कहिए वो पानी के जरिए ही होते हैं। आप कुआं खुदवा दीजिए, आप कहीं नल लगवा दीजिए, आप मुसलसल किसी को पानी पिलाइए, आप मस्जिद के लिए हौज बनवा दीजिए, आप कहीं कुआं खुदवा दीजिए, कहीं इसी के साथ साथ आप जो है वो बोरिंग करवा दीजिए। इसके जरिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कि पानी बहुत ताकतवर चीज़ है, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी। आप सोचें मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया कि मुझे भूलने की बीमारी है, याद नहीं रहता, कोई नुस्खा अता फरमाए कि मेरी मेमोरी शार्प हो जाए। तो ये नहीं फरमाया मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बादाम खरीद ले और खा, उससे तेरी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। नहीं, इरशाद फरमाया तेरे पास तेरी बीवी के मेहर की जो रकम हो ना, उस रकम से शहद खरीद ले, दूध खरीद ले, और दूध और शहद के साथ बारिश का पानी मिलाकर तो उसे पी ले। मेहर की रकम से दूध खरीद, मेहर की रकम से शहद खरीद और फिर बारिश के पानी में मिलाकर इसको तू पी जा, तेरी मेमोरी शार्प हो जाएगी। वो शख्स सुनकर के मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से निकला। जैसे कुछ आगे बढ़ा, एक साहब मिले। कहाँ से आ रहे हो? मौला अली के पास से आ रहा हूं। क्यों गए थे? गया था मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, भूलने की बीमारी है, तो इलाज के लिए गया था। क्या इलाज दिया तुझे उन्होंने? कहा ये मुझे फरमाया कि मेहर की रकम से दूध खरीदो, शहद खरीदो और जो है वो बारिश के पानी में मिलाकर पी लो, तुम्हारी याददाश्त मजबूत हो जाएगी। कहा कोई कुरान की आयत भी इस पर दलील में मौला अली ने पेश किया? यूं ही कह दिया। थोड़ा सा उसे तजस्सुस हुआ। कहा चलो मौला अली से जाके पूछ लूं कि हजरत इस पर कोई कुरान की दलील है या नहीं। गया मौला अली के पास, अर्ज करता है हुजूर आपने 3 बातों का फरमाया, वो तो अपनी जगह पर है,
और आपके हुक्म पर मैं इस पर अमल भी करूंगा, लेकिन इसके फायदे का जिक्र कुरान शरीफ में है। कहा हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेहर की रकम ये इतनी बरकत वाली रकम होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुरान मेहर के बारे में फरमाता है वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना, और शहद के बारे में कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और दूध के बारे में कुरान कहता है लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, और पानी जो बारिश का है उसके बारे में मौला फरमाता है वअंज़लना मिनस समाइ माअम मुबारका। तो तीनों पर, चारों पर अल्लाह की आयत मौजूद है। वो सुना और गया, और उसके बाद उसने शहद भी खरीदा, दूध भी खरीदा, और बारिश के पानी से मिलाकर के उसने पिया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी याददाश्त इतनी तेज हो गई, एक बार जो सुन लेता था फिर वो कभी भूलता ही नहीं था। तो पानी के अंदर भी बारिश के पानी की तासीर जुदा है, इसको ज़हन में रखिए। बारिश के पानी की तासीर जुदा है। उसे कुरान ने कहा है कि यह बरकत वाला पानी है। और फिर इसको हम सोचते हैं कि यह बारिश नाजिल कैसे होती है, तो अक्ल दंग रह जाती है। आपको मालूम है ये बारिश कैसे नाजिल होती है? कुरान कहता है अअंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून। ये बारिश के पानी के हवाले से फरमाया गया कि जब चांद की किरणें शुआएं समंदर के ऊपर पड़ती हैं तो उसके बाद उसमें से झाग निकलती है, और ये झाग ऊपर उठती है और उसके बाद बादल बन जाता है। अब समंदर का पानी मीठा होता है कि नमकीन? बोलिए, खारा होता है कि मीठा? नमकीन में और बाउंसर जाएगा आपके सर से कि ये क्या चीज है। खारा होता है या मीठा? बोलिए, खारा होता है ना। अब समंदर से जो झाग उठती है, बादल उसे उड़ाकर, हवा उसे उड़ाकर आसमान पर ले जाती है। अब वो आसमान पर जाने वाली समंदर की झाग जब बादल बन जाती है, अब बादल बन करके जब ये बारिश बरसता है, बारिश बरसती है तो मीठी होती है। पानी मीठा होता है कि खारा होता है? तो अब कुरान पूछता है, ए बंदे जरा तू ये बता, अगर मैं आसमान से खारी पानी नाजिल करता तो क्या होता? ये मेरी कुदरत है, ऊपर मैंने कोई मशीन बना करके नहीं रखा कि खारी पानी मीठे पानी में तब्दील हो जाए। ये मेरी ताकत है कि मैं चाहूं उस पानी को खारी बना दूं और चाहूं उस पानी को मीठा बना दूं। कुरान कहता है अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाउ लजअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। बंदा फिर भी तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। यानी हालत ये है, इतना पानी पी जाते हो लेकिन खुदा का शुक्र याद नहीं रहता, खुदा का शुक्र याद नहीं रहता। और अब तो आने वाले 10-20 साल के बाद शायद जंग ही पानी के सिलसिले में हो। जो हम देख रहे हैं और हालात बता रहे हैं, पीने के पानी की इतनी किल्लत, अल्लाह न करे, सदबार न करे, हो जाए कि पानी के लिए जंग शुरू हो जाएगी। और जब किसी नेमत की नाकदरी शुरू होती है, अल्लाह उस नेमत को उठा लेता है। जिस तरह से मस्जिद के करीब रहकर हमने मस्जिदों को आबाद न किया, ताले लगवा दिए गए कि जाओ अब तुम घर में ही नमाज पढ़ो, हम बंद करवा देते हैं। फिर मस्जिद खुली, जब कोरोना की वजह से बंद थी तो मुसलमानों का हाल ये था कि ट्रस्टियों से कहते थे यार 2 रकात पढ़ने के लिए खोल दो, प्लीज खोल दो। इतना प्रेशर कि ट्रस्टी परेशान, इमाम परेशान।
और खुल गई तो वही पुराने नमाजी जो पहले आते थे, नए हमें कोई दिखाई नहीं दिए मस्जिद में। कहां नए नजर आ रहे हैं? दौलत की नाकदरी की, छीन लिया मेरा रब। खाने की नाकदरी की, छीन लिया मेरा रब। अल्लाह ने सेहत दी इबादत करने के लिए, उसकी इताअत के लिए, उसके रसूल की इताअत के लिए, नाकदरी की, छीन ली उसने सेहत। ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि आदमी उन बीमारियों के तसव्वुर से लरस जाए कि इसका इलाज कैसे करे। ये सब नाकदरी की बुनियाद पर, सब नाकदरी की बुनियाद पर। तो दूसरी आयत कुरान की अच्छी सेहत के लिए जो है वो पानी पीना है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय। कोई भी चीज बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। अल्लाह ने हर चीज की जिंदगी के लिए पानी को बनाया। तो मिस्र के एक डॉक्टर ने तहकीक की और उसने कहा कि ये दो आयतें इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हद से तजावुज मत करो, इसराफ मत करो, और पानी पियो। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, पानी पियो। तीसरी चीज पर आइए आप, और यहां ये बता दूं आपको, गैर मुस्लिमों के इलाके में आपको रात को 12 बजे तक क्लिनिक खुली हुई नहीं मिलेगी, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में जितनी भी क्लिनिक है आपको भरी हुई मिलेगी। कोई खांसी के लिए जा रहा है, कोई सर्दी के लिए जा रहा है, कोई बुखार के लिए जा रहा है। गैर मुस्लिमों के यहाँ जल्दी जल्दी सब खत्म। क्यों? अब इसको कुरान से समझें। अल्लाह इरशाद फरमाता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। हमने रात को लिबास बनाया, यानी ढांकने वाला, और दिन को रोजी कमाने के लिए हमने बनाया कि दिन को रोजी कमाओ और रात को आराम करो। अपने घर में जब आदमी जाता है तो नींद कब आती है? बिल्कुल वो जो है नाइट लैंप जलाता है, ट्यूबलाइट बंद कर देगा तो नींद आएगी, अंधेरे में नींद आएगी, हल्की सी रोशनी में नींद आएगी। बंदे तू तो अपनी ताकत के मुताबिक करता है। रब ने तेरे आराम के लिए सूरज को मगरिब के पहले पहले ही गुरूब करवा दिया और अंधेरा कर दिया ताकि बंदे तू आराम से सो जा। आसमान पर भी हम अंधेरा कर देते हैं और डिम लाइट के तौर पर तारे जगमगाते रहेंगे, तो सुकून से सो जा। अब अगर कोई बंदा रात को जल्दी सोने का आदी है और सुबह जल्दी उठने का आदी है, फरमाया गया वो कभी बीमार जल्दी से नहीं होगा। ये नुस्खा कुरान ने दिया है। लेकिन मुसलमानों के घरों से रात को 2-2 बजे तक टीवी की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, शोर गुल की आवाज आती है। रात सोने के लिए है, दिन कारोबार करने के लिए है। मुसलमान की सुबह होती ही है 11-12 बजे सुबह होती है। तो अगर सेहतमंद रहना है तो कुरान के इन 3 नुस्खों पर अमल करो। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ न करो, पानी ज्यादा पियो। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै हय, और इसी तरीके से रात को जल्दी सोने की आदत रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हुई सेहत के बारे में। और हर उस चीज से बचो जो सेहत को खराब करती है। हर उस खाने से बचो जो तुम्हारी सेहत को बिगाड़ती हो। जो जी में आया वो मत खाओ, हर उस चीज को खाओ जो तुम्हारी सेहत को मुफीद हो। आप शहद का इस्तेमाल करें, आप दूध का इस्तेमाल करें, जिनकी फजीलतें कुरान और अहादीस के अंदर आई हैं। आप परिंदे का गोश्त खाइए, परिंदे के गोश्त की फजीलत कुरान यानी उसका जिक्र कुरान मुकद्दस में मौजूद है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जो है हलाल जानवरों का गोश्त खाइए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हलाल चीजें खाइए,
खाइए, लेकिन सब लिमिट में खाइए और ऐसा बनाकर ना खाइए कि मुंह में तो जायका हो और पेट खराब हो जाए। हम देखते हैं इफ्तार के वक्त क्या होता है, माह रमजान करीब है, जब तक के दस्तरखान के ऊपर भजिए, वड़े, समोसे, कबाब ये न हो तब तक क्या हो, दूसरे दिन क्या यार पेट में गड़बड़ हो गई है, क्या करूं। लेकिन कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि इफ्तार के लिए हुजूर ने खजूर को पसंद फरमाया, दूध के प्याले को पसंद फरमाया। इसलिए कि याद रखें, ये जो पेट भूखा रहता है ना, पेट खाली जो रहता है ना, इससे जिगर जलता है अंदर से जिगर जलता है। इसलिए कि रोजा क्या है, गुनाहों को जलाता है। रोजा क्या है, ये गुनाहों को जला देता है। और जिस तरह रोजा गुनाहों को जलाता है, इसे जिगर को भी जलाता है, अंदर से जिगर जलता रहता है अंदर से। इसीलिए आप देखें ना, अगर कोई चीज जल रही हो तो किससे बुझती है, बोलिए, पानी से ना। तो जैसे इफ्तार का वक्त होता है, भाई पहले पानी दो, 1 2 3 4 गिलास आदमी पी लेता है, क्योंकि अंदर से जिगर जल रहा होता है। तो अब खाली पेट में कौन सी चीज तुम्हारे पेट को खराब होने से बचाएगी और ताकत भी अता करेगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को पसंद फरमाया कि न पेट खराब होगा और न तुम्हारी ताकत कमजोर होगी, तुम खाओ। हमने मस्जिद नबवी शरीफ में तकरीबन 30 साल तक कमोबेश इफ्तार की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है दस्तरखान पर खजूर, किसी दस्तरखान पर जहाँ इंडियन पाकिस्तानी होंगे तो थोड़ा सा इस किस्म का कहीं से समोसा ढूंढ ढांड के ला करके रखेंगे, वरना मैंने देखा कि दस्तरखान के ऊपर क्या होगा, खजूर, नान, दही और पानी या कहवा, बस। और यहाँ तो इसके बगैर इफ्तार होती नहीं। और फिर बाद में कहती हैं यार पेट खराब हो गया, तरावी नहीं पढ़ पाऊँ। अरे भाई क्यों ऐसा कहते हो? मैं ये नहीं कहता कि आप भजिए वगैरह ना खाओ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेहत के ख्याल रखने की बात कर रहा हूं। इसलिए कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उस बीमार से। मैं एक बीमार को अभी कल भावनगर में देख करके आया, मुझे बेचैनी रही, मैं बहुत देर तक सोचता रहा। उसको मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो अट्ठे कट्ठे तंदुरुस्त और तवाना थे, और मैंने अभी कल देखा उनको तो उनके दोनों पैर नाकाम हो गए, दोनों पैर नाकार, असलम भाई, दोनों पैर नाकार। इतना मुझे अफसोस हुआ, मुझसे नहीं रहा गया। तो मैंने उनकी उम्र उनसे पूछ ली कि आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने बताया 63 इयर्स। मन की पोजीशन, उसकी गद्दी हट गई और ये उसकी वजह से तो पूरे दोनों पैर। अब खाना पीना, सोना, टॉयलेट, सारी चीज़ें बिस्तर के ऊपर ही हो रही। बताइए आप मुझे, क्या कोई बंदा इसे पसंद करता है? वो कैसी मोहताजी की जिंदगी होगी। तो जवान भी ख्याल करें और बूढ़े भी ख्याल करें, खाने पीने में एहतियात बरतो ताकि सेहत तुम्हारी दुरुस्त रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरा सवाल मैं लेकर के आ रहा हूं, क्यों खाओ पियो? क्यों खाओ पियो? तो अब कुरान से पूछो खाने की वजह क्या है? तो कुरान ने अपने, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने रसूलों से फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, पाकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो। खाओ इसलिए ताकि नेक अमल करो, इसलिए न खाओ जिसकी वजह से तुम बदकिरदारियों के अड्डे पे जाके बदकारी करो या बुराइयों के दलदल के अंदर फंस जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको एक हदीस मुबारका सुनाता हुआ चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमा थे। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती हुई धूप थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भूख सता रही थी, इतनी भूख लगी थी जिसकी कोई
इंतहा नहीं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले दोपहर के वक्त कि कोई मिल जाए और अपना दोस्त पूछे और उसके घर चला जाऊं, शायद कुछ खाने को उसके घर पर नसीब हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, आए लोग मिलते गए चले गए, किसी ने कुछ जो है पूछा नहीं कि क्या हाल है, मतलब यानी पूछा नहीं, ये नहीं पूछा कि आप क्यों बाहर टहल रहे हैं, क्या मसला है, बस मुलाकात की और चल दिए। थोड़ी देर के बाद फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले। सिद्दीक़ अकबर ने फारूक आजम को देखा तो हैरत में पड़ गए। पूछा उमर कैसे निकलना हुआ? कहा क्या बताऊं, भूख शिद्दत से लगी थी इसलिए बाहर निकला। तो सिद्दीक़ अकबर से फारूक आजम ने पूछा अबू बकर तुम भी तो इस दोपहर के वक्त नहीं निकलते हो, आज तुम दोपहर के वक्त क्यों निकले हो ऐसी चिलचिलाती धूप में? तो सिद्दीक़ अकबर ने जवाब में इरशाद फरमाया जो चीज तुम्हें बेचैन किए हुए है वही चीज मुझे भी बेचैन किए हुए थी, मुझे भी भूख ने परेशान किया इसलिए मैं घर से बाहर निकला हूँ। अभी ये दोनों लोग बात कर रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले, बाहर मदीने की गली की तरफ तशरीफ लाए। दोनों अपने गुलामों को देखा, पूछा क्या बात है, क्यों बाहर निकले हो? अर्ज करने लगे हुजूर पर तो सब रोशन है। सरकार ने फरमाया आओ चलते हैं मेरे गुलाम के यहाँ पर। और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को लेकर अपने एक सहाबी के घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। घर पर उन सहाबी की अहलिया जो है अहलिया ने रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्तक पर पूछा कौन? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम बताया। ये सुन्नत भी याद रखें, अपने घर पर भी जब जाएं और अपने घर पर भी डोर बेल बजाएं और आपकी बीवी अगर घर से पूछे अंदर से कौन, मैं, ये बोलने की जरूरत नहीं, अपना नाम बताना अपने घर में भी ये नबी की सुन्नत मुबारका है, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। उन्होंने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम बताया और साथ में सिद्दीक़ उमर तशरीफ लाए हैं ये भी बताया। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्होंने मरहबा कहा, दरवाजा खोला, बिठाया और उसके बाद वो सहाबी की अहलिया कहती हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि आप तशरीफ लाने वाले हैं, वो वरना जाते नहीं, वो इस वक्त बाग के अंदर खजूरों के मौजूद हैं। थोड़ी देर गुजरी थी, वो सहाबी अपने हाथ में खजूरों का थाल सजाकर घर पर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, रसूल आजम को देखा, खुशी की इंतहा न रही, सामने पेश किया और उसके बाद आका ने पूछा तुम्हें कैसे खबर हुई कि मैं आया हुआ हूँ? कहा दिल कह रहा था कि मदीने का चांद घर में आया हुआ है। अल्लाह अकबर, सामने खजूरें रखी और अर्ज किया हुजूर थोड़ी देर के अंदर मैं गोश्त तैयार करता हूँ। तो एक बकरी के बच्चे को ज़बा करने के लिए बड़े सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बच्चे को ज़बा न करो। बकरी को ज़बा किया उन्होंने, बाद में बच्चे को ज़बा न किया। उसके बाद गोश्त तैयार हुआ। अब खाना जब तैयार हो गया और दस्तरखान पर रखा गया, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, फारूक आजम भी मौजूद हैं। पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब खाना से फरमाया अगर तुम इजाज़त दो तो ये प्याला गोश्त का और रोटी मैं अपनी बेटी फातिमा के घर पे भिजवा दूं। मेरी बेटी फातिमा 1 महीने से इस किस्म का खाना नहीं खाई है। अल्लाह अकबर, खाना भेज दिया गया। फिर उसके बाद खाना जो है खाने के लिए बैठे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमा लिया और खाना जब तनावुल फरमा लिया तो खाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। अच्छा खाना खाकर हुजूर रो रहे थे। सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम से न रहा गया। हुजूर रोने की वजह क्या है? अब जवाब सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ये रो रहा हूं कि इतनी अच्छी ग़िज़ा मैंने खाई, मुझे एक तसव्वुर रुला रहा है। क़यामत में अगर रब्बे कदीर मुझसे ये पूछ ले कि इतना अच्छा खाना खाकर मेरी इबादत कितनी किए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस जवाब के तसव्वुर से रो रहा हूँ। जिस रसूल का लम्हा लम्हा इबादत के अंदर गुजर रहा हो, बल्कि जिनके चेहरे को देखना इबादत, वो रसूल अपनी उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि अच्छा खाओ लेकिन इस नीयत
नीयत से खाओ कि इस खाने के बाद इबादत करेंगे। आज का हमारा नौजवान बड़ी होटलों में खाता है ताकि अय्याशी कर सके, बदकिरदारी कर सके। क्या जवाब दोगे अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? खाओ इस नीयत से ताकि इबादत कर सको, खाओ इस नीयत से ताकि अल्लाह की बंदगी कर सको। जो ताकत होगी उस ताकत का इस्तेमाल नेकियों के अंदर करोगे, इस नीयत से खाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है। हर उस ग़िज़ा से परहेज करो जो सेहत को नुकसान पहुंचाए आपको। और एक बात बताऊं, बच्चों को हम लोग आजकल जो है गुजरात में या कहीं भी झूले में सुलाते हैं, चलो ठीक है, फिर बड़ा हो गया तो नरम डनलॉप का गद्दा। लेकिन हमारे बच्चे बादाम खाने वाले, एसी में सोने वाले और डनलॉप के गद्दे पे सोने वाले उतने ताकतवर नहीं होते जितने ताकतवर फुटपाथ पे सोने वाले बच्चे हुआ करते हैं। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? वो तो सूखी जो मिली खा लिया और चल पड़े वो। मैं अभी दरभंगा बिहार गया हुआ था, तकरीबन 1 आध महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद में मगरिब के लिए मैं गया। 75-75 साल के बूढ़ों को मैंने देखा मगरिब की नमाज के अंदर, कुछ जवान भी थे। मुझे इतनी शर्म आई जिसकी कोई इंतहा नहीं। किस बात पर शर्म आई? मेरे मुसलसल सफ़र की वजह से और कुछ वजह से घुटनों में और कमर में थोड़ी सी तकलीफ है। डॉक्टर ने थोड़ी सी पाबंदी लगा रखी है, तो मैं उस पाबंदी को फॉलो करता हूँ। लेकिन कभी कभी अक्सर कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं फ़र्ज़ जो है वो सही तौर पर अदा कर लूँ। लेकिन बसा औकात दर्द शदीद होता है, सफ़र की वजह से तो नहीं कर पाता हूँ, कुर्सी पर पड़नी पड़ती है। मैंने 75-75 साल के बूढ़ों को देखा, लेकिन खुदा की कसम उस मस्जिद में एक कुर्सी मैंने नहीं देखी, एक कुर्सी मैंने नहीं देखी। मैं सोचा या अल्लाह, इस बिहार के अंदर, इस जगह के अंदर 75 साल का बूढ़ा इस तरह से नमाज पढ़ रहा है कि हमारे यहाँ जवान भी इतनी जो है चुस्ती के साथ नमाज नहीं पढ़ता होगा। वजह क्या है? आपने सुना कोरोना बिहार के अंदर है? आपने सुना कोरोना जो है वो झारखंड के अंदर है? अभी तो इलेक्शन का भागम भागी चल रही है, कोरोना बंगाल के अंदर है। सुना आपने? क्यों? सेहत का राज बता रहा हूं आपको। क्यों? उनके दांत आपको बहुत साफ मिलेंगे, और शायद ही वो लोग जो है ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम मिसवाक इस्तेमाल करते हैं। दांत आप किसी के भी पीले नहीं देखेंगे, चमकते हुए देखेंगे। और बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है दांत। अब ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बहुत फैला रहा हूं इसको, लेकिन मुझे मेरे मौजू की तरफ मजीद दूसरी तरफ आना है। तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते थे ना, तो अपने सरहाने मिसवाक को रखते थे, उठते ही पहले मिसवाक शुरू कर देते थे, मिसवाक शुरू कर देते थे। तो दांत को साफ रखो, बीमारी से बचने का बहुत मौसर जरिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से फरमाया गया, मिसवाक करने वाले के लिए उम्मीद है कि उसका खातिमा ईमान पर होगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सेहत बहुत ज्यादा अलील हुई, तो उस जमाने में मैं मिसवाक चबा करके हुजूर को दिया करती, सरकार उससे भी मिसवाक किया, यानी ऐसी सिचुएशन में भी मिसवाक हुआ करता था। अब यहाँ किसी के जहन में ये सवाल आए, यार हम तो एहतियात करते हैं फिर भी बीमारी लग जाती है, तो हम क्या करें? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है और शिफा भी अल्लाह की तरफ से है, एहतियात हमारी तरफ से है। हमें प्रिकॉशन लेना है, एहतियात करनी है, फिर
उसके बाद अपने रब के फैसले पर राजी रहें। लेकिन हम एहतियात न करें और फिर उसके बाद बीमार पड़ जाएं। क्या आप एहतियात नहीं बताते हो? आपके बच्चे के नाक से अगर पानी बह रहा है और वो बच्चा पीछे पड़ गया, मुझे कुल्फी चाहिए, मुझे कैंडी चाहिए, ये चाहिए, तो आप ही खुद अपने बच्चे को रोक रहे हो। खिला दो ना उसे, लेकिन आप नहीं खिलाते। आइसक्रीम खिलाऊंगा तो सर्दी बढ़ जाएगी, आप एहतियात बरत रहे हो ना। बस बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सेहत के मामले में एहतियात बरतने की आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है और सबको जरूरत है। तो सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई फराग यानी फुर्सत। ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी के पास टाइम है ना, तो इससे बड़ी नेमत उसके पास क्या होगी? फुर्सत। फुर्सत का इस्तेमाल सही तौर पर करो। फुर्सत का इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल करने और इल्म हासिल करने के अंदर करो। बहुत सारे मुसलमान फुर्सत का इस्तेमाल व्हाट्सएप के अंदर करते हैं। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जितनी देर आज का मुसलमान व्हाट्सएप में गुजारता है, उसका 10% भी वो कुरान शरीफ की तिलावत करे तो हर महीने एक कुरान खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, फुर्सत का इस्तेमाल सही तौर पर नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जिसे जिंदगी में फुर्सत अता फरमाई है, उस फुर्सत में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, उस फुर्सत के अंदर इस्तिग़फ़ार कर लिया करो। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग पहले रोटियां खाया करते थे, बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने रोटी खाना छोड़ दिया और रोटी की जगह पर सिर्फ सूप वगैरह पी लेते थे। उनसे पूछा गया कि हुजूर रोटी खाना आपने क्यों छोड़ दी? कहा मैंने कैलकुलेशन किया तो रोटी चबाने में जितना वक्त गुजरता है, उतने वक्त के अंदर मैं जो है इतनी मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ सकता हूं। तो मैंने सोचा पेट भरना ही है, सूप पी करके पेट भर लूं ताकि जो वक्त बचे वो अल्लाह के जिक्र के अंदर खर्च कर दूं। ये ख्याल था, ये सोच थी, तब जाकर के दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ और इस्लाम का परचम जो है लहराया है। आज का मुसलमान ओटे पर बैठकर गपशप करता है, औरतें बैठकर गपशप करती हैं। आज का मुसलमान पिक्चर देखने में टाइम सर्व कर रहा है। आज का मुसलमान मैच देखने के अंदर वक्त सर्व कर रहा है। मुसलमानों, होश के नाखून लो, अक्ल से काम लो। ये फुर्सत के लम्हात, अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल किया तो यही लम्हात तुम्हारी नजात का जरिया बन जाएंगे, और गलत इस्तेमाल किया तो गलत इस्तेमाल की बुनियाद पर अल्लाह के अजाब का जरिया बन जाएंगे। मेरी बहनें भी गिला गीबत करने के लिए मंडली बनाकर न बैठे, एक दूसरे की खिंचाई के लिए मंडली बनाकर न बैठे। अल्लाह ने वक्त अगर आपको दिया है, उस वक्त का सही इस्तेमाल करो, उस वक्त को अल्लाह की इताअत में गुजारो। अल्लाह ने वक्त दिया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की फरमाबरदारी में गुजारो। मेरा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है। मैं क्या बताऊं, मैं जब भी अमेरिका जाता हूं, उसके यहाँ जाता हूं और उसके साथ में कुछ प्रोग्राम्स के अंदर वो मेरे साथ होते हैं, उनकी गाड़ी में सफर करता हूं। अल्लाह अकबर, मुझे उसकी जिंदगी देखकर बहुत हैरत हुई। है तो क्लीन शेव, दाढ़ी उसके चेहरे पर नहीं है, लेकिन मैंने उसके जैसा नमाज का लालची नहीं देखा। नमाज का लालची नहीं देखा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं घर में हूं, कमरे के अंदर या स्टेज पर हूं, चलिए वहां तो प्रोग्राम ऐसे रोड पर नहीं होते, अमेरिका के अंदर हॉल के अंदर होते हैं या मस्जिदों में होते हैं। हॉल में प्रोग्राम खत्म हुआ, लोग मुझसे मुसाफा कर रहे हैं और मुसाफे के बाद मुझे निकलना है, तो वो क्या करेगा, लोग मुझसे मुसाफा कर रहे हैं, उससे मुझे लेकर निकलना है। लोग मुझसे मुसाफा कर रहे होंगे ना, वो हॉल के किनारे जाके नमाज शुरू कर देगा, वो नमाज शुरू कर देगा। मस्जिद में हम पहुंच गए या हॉल में हम पहुंच गए और पब्लिक नहीं आई, जलसा शुरू नहीं हुआ, तो वो आके बैठेगा, गपशप नहीं करेगा, वो नमाज शुरू कर देगा। वो चाहता है कि किसी भी सूरत में मेरा वक्त जाय न हो, जितनी नमाज, जितने सजदे में कर सकता हूं मैं करूं। लेकिन आज का मुसलमान, फिर हम क्यों शिकवा करते हैं कि मारे जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं? क्यों शिकवा कर रहे हैं? हमने तो खुद अपने आप को मारा है, हमने तो खुद अपने आप को हलाक किया है,
हम बुजुर्गों के तरीके भूल गए, रसूल आजम के तरीके भूल गए, कुरान की गाइडलाइन भूल गए, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को भूल गए, तो हम हलाक हुए। अगर उन चीज़ों को हम फॉलो करते तो हलाक न होते। तो दो नेमतें अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए बहुत अजीम नेमतें हैं। पहली चीज़ सेहत, आप तंदुरुस्त हो, जितनी इबादत कर सकते हो कर लो, नहीं मालूम कल की तारीख में कौन सी अल्लाह न करे, सदबार न करे, तकलीफ आ जाए। इसी तरीके से आपके पास फुर्सत के लम्हात हैं तो फुर्सत के लम्हात को तिलावत में खर्च करो, इबादत में खर्च करो कि अल्लाह ने ये ज़िंदगी जो हमें दी है, ये टाइम जो हमें दिया है, ये टाइम पलट कर हमारे पास वापस नहीं आएगा। आज अगर हमने इसकी कद्र की, इंशाअल्लाह कल बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें सुरखरुई नसीब होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और हर उस ग़िज़ा से परहेज़ करेंगे जो सेहत को बर्बाद कर दे। गुटखा खाने से परहेज़ करो। मेरे पास तो कई औरतों के बेचारियों के जो है किसी किसी के ज़रिए ख़त पहुँचे कि हमारा शौहर के मुँह से बदबू इतनी आती है जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतना गुटखा खाता है। ये औरतों की कंप्लेन आती है, गुटखे की वजह से कैंसर होता है। आप सिर्फ गुटखा बनते देख लो तो कभी ना खाओ, लेकिन लोग खा रहे हैं। सिगरेट उस पे लिखा होता है ये जिस्म के लिए नुकसानदेह, बंदा पीता है। बीड़ी पीता है। तो सेहत का ख्याल रखो, अच्छी ग़िज़ा खाओ, पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ, हलाल ग़िज़ा खाओ। और आपको अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो खूब नमाज पढ़ो, खूब गरीबों की मदद के लिए दौड़ धूप करो, खूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की खातिर बंदों को दीन की तरफ बुलाओ। अपनी गुनाहों में खर्च मत करो, अपनी सेहत को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च मत करो, अपनी सेहत को आखिरत बर्बाद करने में खर्च मत करो। और जो फुर्सत का लम्हा अल्लाह ने अता फरमाया है उस फुर्सत के लम्हे की कद्र करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो। यही मुख्तसर सा पैगाम मैं आपकी गोश गुजार करने की सआदत हासिल किया। अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक के सदक़े में आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूँगा, अल्लाह अल्लाह ज़रा उन वाक़यात को याद करो जो किताबों के अंदर मौजूद हैं। हज़रत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बंगाल की सरजमीन पर पहुँचे और वहाँ पर 5 लाख के करीब लोगों ने गरीब नवाज के हाथों पर तौबा की। तो अपनी माँ को ख़त लिखा, माँ तेरे बेटे के हाथ पे 5 लाख लोगों ने तौबा की। तो माँ ने जवाब में लिखा, मेरे बेटे ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है, इसलिए कि मैंने कभी तुझे बेवुजू दूध नहीं पिलाया था, इसलिए अल्लाह ने तेरी ज़बान में तासीर अता फरमाई। गाने सुनती रहोगी और खाना बनाओगी तो बच्चे डांसर पैदा नहीं होंगे तो नेक पैदा होंगे। लेकिन खाना पकाते वक्त तुम दुरूद शरीफ पढ़ती होगी, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना पकाओगी, वुज़ू करके खाना पकाओगी, तुम्हारे बच्चों को अल्लाह नेक बनाएगा। मुझे याद है एक बच्ची जिसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन अजीब इत्तेफाक था कि वो खाना बनाती थी और खाना ख़राब हो जाता था, कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्च ज़्यादा, किट 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 होती थी। वो परेशानी में आ गई। उसने जो है वो मुझे फ़ोन किया, हुज़ूर ऐसा है नई शादी हुई है लेकिन मुझसे खाना ख़राब हो जाता है और घर में फिर नाराज़गी होती है, आप कोई नुस्खा बताएं। मैं कहा बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, जब कड़वे फूल का रस चूस कर शहद की मक्खी के मुंह में मिठास पैदा हो सकती है दुरूद की वजह से, तो तू भी खाना पकाने से पहले दुरूद पढ़ लिया कर, तेरे खाने के अंदर बरकत भी होगी और अच्छा भी बन जाएगा। उस बच्ची ने उस पर अमल किया, उसके बाद से कभी खाने के बारे में कोई शिकायत नहीं आई। तो ये सब करो, ये करने की चीज़ है, इस पर अमल करो।
इंशाअल्लाह अज़ीम दोनों जहां की बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान व हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इतनी ताकत अता फरमाए कि माह रमज़ान में खूब जम करके इबादत कर सकें और खूब अल्लाह की बंदगी करके हम सवाब को अपने दामन के अंदर जमा कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।